हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अक्टूबर 24 से नवंबर 9 तक के करंट अफेयर्स के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और सॉरी, वीडियो काफ़ी लेट डाल रही हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा बीमार हो गई थी, उस करके वीडियो काफ़ी लेट हो गई। इसमें करंट अफेयर्स के आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके लगभग हर एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। इनमें से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे जो आज की ये वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बीच में प्लीज़ इसे स्किप मत करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना पोत ने 24 अक्टूबर 2023 को गिनी की खाड़ी में यूरोपीय संघ यानी कि EU के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया? इसका सही उत्तर है INS सुमेधा। उन्होंने जो है इसमें भाग लिया था। और भारत और यूरोपीय संघ ने इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा 7 सहयोग बढ़ाने के लिए गिनी की खाड़ी में एक संयुक्त नौसेना का अभ्यास किया। भाग लेने वाले जहाज़ों में भारतीय नौसेना के INS सुमोध और यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के 3 जहाज शामिल थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड यानी DAP डैप फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया है? डैप का मतलब होता है डी एमोनियम फॉस्फेट। ये एक तरह का फर्टिलाइजर है। किस शहर ने जो है पहला नैनो लिक्विड जो है ये शुरू किया है अपने शहर में? ये किया है फ्रेंड्स गांधीनगर, गुजरात में। गुजरात के गांधीनगर के कलोल में भारत के पहले नैनो लिक्विड डैप फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। यह नैनो लिक्विड डैप लगभग 50 किलो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर को रिप्लेस करेगा। इसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फॉस्फोरस है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसी क्वेश्चन में आपसे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन अपने ध्यान से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर पूछा जाएगा। कौन से प्रधानमंत्री अभी नए बने? वो बने न्यूजीलैंड के, और नाम क्या है उनका? क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड के चुनाव में पूर्व कारोबार क्रिस्टोफर लक्सन ने शानदार जीत हासिल करते हुए देश के नए प्रधानमंत्री का पद हासिल किया है। उनकी पार्टी ने लेबर पार्टी को हराया है। लक्सन की नेशनल पार्टी के करीब 50 से ज़्यादा सीटें जीती हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा मणि पांडे के स्थान पर UN में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? UN मीन्स यूनाइटेड नेशंस। वो बने हैं अरिंदम बागची। ठीक है, विदेश मंत्रालय ने अरिंदम बागची को यूनाइटेड नेशंस में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। ये भारत के नए राजदूत बने हैं यूनाइटेड नेशन में और इंदिरा मणि पांडे की जगह पे। ठीक है, इससे पहले बागची नवंबर 2018 से जून 2020 तक क्रोएशिया में भारत के राजदूत थे। इसमें भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं कि ये पहले कहाँ के राजदूत थे, अब किसकी जगह पे बने हैं, इनसे पहले कौन था। तो ये सारे क्वेश्चन एक में ही कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में 35 वर्षीय डेनियल नोबोआ किस दक्षिणी अमेरिकी देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? ये भी आपको सुनने से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा होगा। वो बने हैं इक्वाडोर के। दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर में हुए राष्ट्रपति चुनावों में 35 वर्षीय डेनियल नोबोआ को 52.2% मत मिलने के बाद देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। हालांकि नोबोआ के पिता अल्वारो नोबोआ भी 5 बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े हो चुके हैं, पर उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उनके बेटे को मिल गई और वो भी देश के सबसे युवा राष्ट्रपति, सबसे यंग जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं डेनियल नोबोआ। ओके, इसको भी आपने याद रखना है, वो बने हैं इक्वाडोर के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये भी काफ़ी सुर्खियों में रही खबर। ठीक है, तो वो थे क्रिकेट के खिलाड़ी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्हें भारत के लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्हें जो है ये जो थे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उल्टे हाथ से जो है स्पिनिंग करते थे ये। ठीक है, हाल ही में
कौन भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक बनी हैं? तो ये कौन बनी है? ये बनी है साधना सक्सेना नायर। भारतीय वायुसेना की अफसर एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर को मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। साधना इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। इसके अलावा साधना वायुसेना की दूसरी महिला मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो एयर मार्शल रैंक तक पहुंची हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? वो कौन बने हुए हैं वनडे विश्व कप में? वो बने हैं ग्लेन मैक्सवेल। पुरुष वनडे विश्व कप 2023 के लीग स्टेज मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड के बीच हुए मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने 40 गेंदों में तूफानी शतक जड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बने हैं MS धोनी। भारत के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूर्व भारतीय पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस नई साझेदारी के साथ अब धोनी SBI की योजनाओं के बारे में ग्राहकों को जानकारी देते हुए नजर आएंगे। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि SBI के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो बने हैं MS धोनी। ये आपने याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में 29 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर में इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया गया। यह दिवस प्रतिवर्ष 19 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इंटरनेट की शुरुआत 1969 में परमाणु युद्ध होने के दौरान हुई थी, जिसमें अमेरिका में सेना के लिए कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था, जिससे युद्ध के दौरान सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सके। 1969 में वियतनाम और अमेरिका के बीच एक परमाणु युद्ध हुआ था। उस दौरान जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है, जिनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मनाया गया केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस, इसमें जो है राजस्थान शामिल नहीं था। इस दिन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश और पंजाब के अलावा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी की स्थापना हुई थी। ध्यान रहे कि इनकी स्थापना अलग अलग वर्षों में की गई थी, लेकिन ये मनाते इकट्ठे ही हैं, लेकिन इसमें जो है राजस्थान जो है शामिल नहीं था इस बार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस खेल से संबंधित इंग्लिश खिलाड़ी डेविड विली ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंग्लिश खिलाड़ी डेविड विली का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने जो ले लिया है वो ले लिया है क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के धाकड़ गेंदबाज डेविड विली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अब तक 70 वनडे मैचों में 94 विकेट और 43 T21 मैचों में 51 विकेट लिए हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरुन इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? परोपकारी में जो दान देने वाली जो है उस जो लाइन में है, किसे मिला हुआ है? वो मिला है शिवनादर जी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं ये। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की दान दाताओं से जुड़ी एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची में HCL के शिव नादर सबसे उदार दानी बने हैं। इस सूची में नादर 2042 करोड़ रुपए दान के साथ देश के सबसे उदार व्यक्ति के रूप में शीर्ष पर हैं। देखिए इन्होंने कितना ज़्यादा दान किया है। इसके अलावा विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेम जी व उनके परिवार ने 1774 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय दान के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कितना पुण्य का काम कर रहे हैं ये दोनों ही फैमिलीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो किया गया है दीनानाथ राजपूत को। उन्हें इस सम्मान
इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने नक्सली गतिविधियों का केंद्र माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर की 337 महिलाओं की प्रारंभिक सदस्यता के साथ 2018 में किसान उत्पादक संगठन की स्थापना की थी। इस प्रकार वर्तमान समय में अब किसान उत्पादक संगठन के 4 जिलों में 6000 से अधिक सदस्य हैं। इसलिए ये रोहिणी नैयर पुरस्कार से नवाजा गया है। किसे नवाजा गया है? दीनानाथ राजपूत को। ये आपने याद रखना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज जो है श्रीलंका के जो खिलाड़ी हैं। हाल ही में जारी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग के स्टेज मुकाबलों में श्रीलंका बनाम बांग्लादेश के बीच श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज के नाम एक दुर्भाग्यपूर्ण रिकॉर्ड जो है दर्ज हुआ है। इसे टाइम आउट कहा जाता है और वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई खिलाड़ी आउट होता है उसके स्थान पर जब दूसरा खिलाड़ी मैदान बैटिंग के लिए आता है उसे निर्धारित समय में आना होता है, 3 मिनट के अंदर अंदर मतलब उसको आना होता है। अगर खिलाड़ी 3 मिनट में नहीं आया तो अंपायर उसे आउट करार दे सकते हैं और वही एंजेलो मैथ्यूज के साथ हुआ। ये लेट हो गए आने में और इनके नाम जो है ये टाइम आउट के कारण इनको जो है प्रथम बल्लेबाज बन गए, ये जो आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हॉकी टीम ने विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? वो जीता है भारत ने। भारतीय महिला टीम के फाइनल मुकाबले में जापान को 4-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। यह भारत का दूसरा महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी खिताब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 7 नवंबर को। यह दिवस प्रतिवर्ष 7 नवंबर को कैंसर रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार कैंसर अब लाइलाज नहीं है। यदि कैंसर पीड़ित समय से जांच करा के उपचार ले ले तो उसकी जान बच सकती है। कैंसर से बचने के लिए हमें धूम्रपान यानी कि सिगरेट से, स्मोक से दूरी बनानी पड़ेगी। ये तो हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे, तभी हम कैंसर से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम रखी गई है। इसकी थीम क्या रखी गई है? ये रखी गई है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। 8 नवंबर 2023 को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। सन 1895 में इस दिन यानी 8 नवंबर को जर्मनी में वारबर्ग विश्वविद्यालय के भौतिकी के प्राध्यापक विल्हेम कॉनराड रॉटनज ने एक्स विकिरण यानी एक्सरे की खोज की थी। इसी वजह से पूरे विश्व के रेडियोग्राफर इस दिन को एक्स विकिरण की खोज की सालगिरह के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आपने ये इस राइटर का नाम भी याद रखना है जो इसके अध्यापक थे, जिन्होंने जो है इसकी जो है एक्स विकिरण की खोज की थी। और इसकी आपने ये थीम बिल्कुल याद रखनी है, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? वो किया गया है हितेश मकवाना जी को। तमिलनाडु कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हितेश कुमार S मकवाना को भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले वे गृह मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीता है हमारी पंजाब की टीम ने। हाल ही में हुए वर्ष 2023 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पंजाब की टीम ने बड़ौदा को 20 रन से हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। पंजाब ने पहली बार इस खिताब को जीता है। इससे पहले पंजाब ने टूर्नामेंट के इतिहास में 4 फाइनल खेले और चारों बार उसे हार मिली थी। लेकिन इस बार पंजाब के लिए खिताबी मुकाबले में अनमोल प्रीत सिंह और अर्शदीप सिंह हीरो बने। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट GK के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।